Hello students, so today I will tell you about Euclid's division algorithm। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे चैप्टर 1 से रिलेटेड, और आज हम स्टडी करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। और इसमें जो लेमा पढ़ा था हमने, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो एल्गोरिथम में क्या होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम रिपीट करेंगे कुछ कंडीशंस के लिए। मैं आपको बहुत सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था उसकी मैथमेटिकल जो इक्वेशन थी वो ये थी, और इसमें आर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। आर की वैल्यू 0 से b के बीच में होती है। ठीक है, 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर देन और b से लेस देन होती है इस r की वैल्यू। r और b के बीच में एक रिलेशन मैंने बताया था। तो इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को रिपीट करेंगे। मीन्स डिवीज़न को हम बार बार करेंगे जब तक कि r की वैल्यू 0 नहीं हो जाए। जैसे ही r की वैल्यू 0 होगी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। और ये एल्गोरिथम हम क्यों यूज़ में लेते हैं, देखिए हम HCF पता करने के लिए यूज़ में लेते हैं। HCF आपको पता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो दो कोई भी नंबर होंगे गिवन, उनका HCF पता करना होगा तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ लेंगे। तो कैसे यूज़ करते हैं, देखिए ये तो आपको याद रखना है ना। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ होता है HCF पता करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कुछ स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट HCF ऑफ 2 and 16, HCF ऑफ 2 and 16 कितना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। बाई प्रैक्टिस हमें पता है कि 2 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बट इस एल्गोरिथम को यूज़ करके कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले बिगर नंबर हम लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे कि A B से बिगर होता है। यहाँ पर क्या होता है, A इज़ ग्रेटर देन B, तभी हम A को डिविडेंड मानते हैं और B को डिवाइज़र, क्योंकि डिविडेंड को डिवाइज़र से हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से 16 2 से बिगर है, इस तरह से लिखेंगे। फिर 16 को हम ऐसे लिखेंगे, 16 इक्वल्स 2 × 8 + 0। देखिए ये फॉर्म और ये दोनों फॉर्म सेम है, ये जनरल फॉर्म है और एक पर्टिकुलर फॉर्म हो गई। तो A = BQ + R, यहाँ पे भी A = BQ + R। तो देखिए R कौन सा है, ये जो लास्ट में आ रहा है, और ये वाला यहाँ पे R है। तो जब ये 0 हो जाता है तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, और जो HCF होता है वो ये वाला नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो B है, तो यहाँ पर डिवाइज़र क्या है, 2 है। तो यही इसका HCF होगा। अब यहाँ आंसर हमें फर्स्ट स्टेप में मिल गया। सपोज़ कोई बिगर नंबर है तो मैं कुछ वैल्यूज़ आपके NCERT से लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 135 एंड 225। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 135 ओके एंड 225। सपोज दीज आर द वैल्यूज़ एंड वी हैव टू फाइंड द HCF। तो क्या करेंगे, पहले इनमें से बिगर वैल्यू पता करेंगे। हम ये लिख देंगे 225 इज़ ग्रेटर देन 135। अब हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो A तो कितना हो गया, 225 इक्वल्स B कितना है, ये हमारा डिवाइज़र है, मल्टीप्लाई। तो बाई प्रैक्टिस ये आप रफ वर्क कर सकते हैं अगर वैल्यूज़ बिगर हैं तो 135 1 जा 135 और 135 2 जा 270। तो 270 बिगर हो गया। देखिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर बार बार जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो 135 1 जा 135 होगा, क्योंकि जब 2 जा लेंगे तो 270 जो बिगर हो जाएगा। तो जो डिवीज़न का मेथड होता है वही यूज़ में लेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, 90 आ गया, 225 एंड 135। तो ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो 135 × 1 और प्लस रिमाइंडर। फिर इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। कैसे करेंगे, अब की बार हमारा जो डिविडेंड है ये होगा, डिवाइज़र ये होगा। ठीक है, फिर से ये डिविडेंड और ये डिवाइज़र, तो इन दोनों को इसी ऑर्डर में लिख देना है। 135 को यहाँ आपको लिखना है और 90 को आपको इधर लिख देना है। अब देखिए 90 की टेबल हम कंसीडर करते हैं, 91 जा 90, 92 जा 180, 180 से बिगर हो गया। तो 91 जा 90 और इसमें से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 35 45 हो गया। करेक्ट। अब इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र होगा।
तो 90 इक्वल्स 45 इंटू 1। एज यू नो 90 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 45, तो क्या होगा 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, ठीक है, और प्लस 0, 0 रिमाइंडर होगा। तो अब की बार 0 हमें रिमाइंडर मिल गया, तो यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर एक बार हमें 90 मिला, फिर 45 मिला और फाइनली 0 मिल गया। तो जब तक 0 ना मिले हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। 0 मिल जाएगा तो क्या होगा, प्रोसेस स्टॉप्स एंड वी कैन फाइंड द HCF। तो ये जो नंबर आता है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला जो नंबर है यही HCF है, तो हम कह सकते हैं HCF इज़ 45। तो इसी मेथड से बस हमें करना है, ठीक है, और हम HCF फाइंड कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। नाउ इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे सोल्व करना है, बहुत अच्छी सी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि ये बोर्ड का एग्जाम है तो एग्जाम सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी, बट फिर भी समझने के लिए कुछ अच्छी सी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं इनको करने के लिए आपको बताऊंगा कैसे करना है, बहुत यूजफुल रहेंगी। तो क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए यहाँ ये जो तीनों वैल्यूज है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये तीनों की जो फॉर्म है ये आपको bq + r जैसी लग रही होगी बिल्कुल। इन तीनों का अगर कंपैरिजन इस जनरल फॉर्म से करें तो देखिए bq + r, bq + r, ठीक है। यहां से अब हम कुछ वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस में यूजफुल है। कैसे, यहां पर 6 जो है वो फिक्स है ना, तो ये 6 की तो क्या हो गया, b हो गया जो डिवाइजर है, क्यों यहाँ पे सब में कॉमन है। और ये जो लास्ट में जो वैल्यूज है 1, 3, 5, ये वाली वैल्यूज r की है, तो r क्या होता है, रिमाइंडर। मीन्स हमारा जो रिमाइंडर बचेगा डिवीजन में वो 1, 3 या 5 आएगा। अब हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस में हम ये तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर होगा, ये भी ऑड होगा और ये भी ऑड होगा, बिकॉज 6q इज ऑलवेज इवन नंबर। तो इवन में जब हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो हमें ऑड ही मिलता है। बट स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट a be any positive integer and b = 6। b हमें 6 लेना है जो यहां पर आपको q का कोफिशिएंट दिख रहा है, और a को हम एक पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। उसके बाद में हम बताएंगे कि ये एक ऑड इंटीजर है, तो कौन सा होगा ऑड इंटीजर, उसके लिए कुछ केस होंगे। तो इसके बाद में हम लिखते हैं a be any positive integer and b = 6। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या लिखेंगे कि a = 6q + r, ठीक है, और जो q है वो कोई नॉन नेगेटिव नंबर होगा इस तरह से, और r की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी। देखिए पहले मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 6 से कम होती है, तो 6 से कम कौन सा इंटीजर है जो बिगेस्ट है, तो वो है 5। इसका मतलब r की जो वैल्यूज होगी वो 0 से 5 तक होगी। तो यहां जो भी वैल्यू आपको दिखती है ना, आप r कैसे डिसाइड करोगे स्टूडेंट्स, r को आप 0 से स्टार्ट कीजिए और 1, 2, 3, 4 जो भी ये वैल्यू दिखती है यहां, इससे स्मॉलर और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर जो बिगेस्ट हो वो है 5, ठीक है। तो 0 से 5 तक वैल्यूज होगी। अब r की 6 वैल्यूज हमें मिल गई, अब इनको अलग अलग कंसीडर करेंगे। तो देखिए जब r = 0 होगा तो a हमें क्या मिलेगा, 6q, या फिर a हमें मिल सकता है, जैसे जैसे वैल्यूज हम लेंगे 1 by 1, तो यहां पे 1 पुट करेंगे 6q + 1, या हमें मिलेगा 6q + 2, उसके बाद में 3, तो 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 6 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। बट
we have to decide only for positive odd integers. So you can see that this is an even number, this is even number and this is also an even number. तो odd number कौन से बचे? ये odd number होगा, ये odd number होगा और ये भी odd number होगा. बट डायरेक्ट हम कह नहीं सकते, तो हमें प्रूव करना होगा. तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं. कोई भी नंबर अगर 2q फॉर्म का है तो वो इवन होता है और 2q + 1 फॉर्म का है तो ओड होता है. इट मींस ये जो तीनों नंबर हैं +1 +3 और +5 वाले, इन तीनों को हमें इस फॉर्म में लेना होगा 2q + 1 की फॉर्म में. ठीक है, तो थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा. नेक्स्ट कुछ स्टेप्स है, वहां पे इसका आंसर हमें मिल जाएगा. तो देखिए कैसे करेंगे. एंड इफ यू वांट टू नोट समथिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, तो यहां से हम सोल्व करते हैं. ये ओड नंबर्स होंगे, तो देखिए पहले 6q + 1 लेते हैं. इफ a इज 6q + 1, तो एक ये 6q को हम ब्रेक कर देते हैं इस तरह से, 2 × 3q + 1. ओके, और फिर हम इसको लिखते हैं 2 × m1 + 1, 2m1 + 1. तो देखिए ये जो फॉर्म है ये इसके बिल्कुल सिमिलर है. तो इस तरह का कोई भी नंबर जहां पे m क्या होगा, > 0. ठीक है, तो यहां पर ये 2m + 1 जो होगा वो कोई ओड नंबर होगा, बिकॉज इस फॉर्म का कोई भी नंबर हमेशा ओड नंबर होता है. तो ये ओड नंबर हो गया. अब यहां पर ये जाए, इसके लिए आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, m = 3q होगा यहां पर. वो तो एक जनरल केस था, तो इसको हमने m अज्यूम किया है और ये हो गया m1. तो दिस इज m1, 2m1 + 1. नाउ व्हाट अबाउट 6q + 3 एंड 6q + 5. सो ये जो मेथड है यही हम काम में लेंगे. a = 6q + 3. देखिए बहुत सिंसियरली और बहुत आराम से करना आपको. हमें सिर्फ ये ओड नंबर कंसीडर करने हैं, ये वाला और ये वाला. ठीक है, तो 6q + 3 के लिए क्या करेंगे, फिर से यहां से हम इस 3 को ब्रेक करेंगे, तो हम इसको 2 + 1 की फॉर्म में लिखेंगे और यहां से हम 2 को कॉमन लेंगे. तो देखिए यहां क्या बचेगा, 3q + 1 और ये +1. ठीक है, इस 3 को हमने ब्रेक किया 2 + 1 की फॉर्म में. अब यहां से हमने 2 कॉमन लिया है, इसमें से 2, 6q + 2. तो यहां पे ये फिर 1 हो गया. अब यहां पर हम इसको लिखेंगे 2m2 + 1 वेयर m2 = 3q + 1. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आराम से देखिए, इसको हम m2 मान सकते हैं कोई भी वैल्यू, तो ये 2m2 + 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा. और हमें मेंशन करना है वेयर m2 = 3q + 1. तो फिर से देखिए ये जो फॉर्म आपको दिख रही है ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, तो ये भी कोई ओड नंबर होगा. अगेन 6q + 5. सो a = 6q + 5. क्या करेंगे, फिर से 5 को ब्रेक करेंगे तो 4 + 1 में करेंगे. ठीक है, यहां से हम देखिए 2 कॉमन लेते हैं, तो 3q + 2 + 1 और ये हो जाएगा = 2m3 + 1 वेयर m3 = 3q + 2. ओके, तो ये देखिए थोड़ा सा मैं इस तरह से यहां पे गलत कर देता हूं. अब यहां पर क्या हुआ, हमने 5 को ब्रेक किया 4 + 1, यहां से हमने कॉमन लिया 2, तो ये हो गया 3q + 2, 6q + 4 और यहां से 1 को हमने सेपरेट कर दिया. अब इसको अगर हम कोई वैल्यू अज्यूम करें m3, तो ये 2m3 + 1 बनेगा, 2m3 + 1. m3 को भी आप मेंशन करेंगे, ये m3 है तो आपको मेंशन करना होगा. अब देखिए ये जो फॉर्म है ये भी इसके जैसी है. तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यूज हैं जो आपको ये बॉक्स में दिख रही है, 2m + 2m1 + 1, 2m2 + 1 एंड 2m3 + 1, इन तीनों को कंपेयर करें तो ये इस फॉर्म में आती हैं. तो इन तीनों को हम जनरली क्या कर सकते हैं, 2m + 1, अगर m1, m2 और m3 को हम एक जनरल वैल्यू में रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये तीनों को हम लिखेंगे 2m + 1. फिर से बता रहा हूं, 2m1 + 1, 2m2 + 1 एंड 2m3 + 1, इन तीनों को अगर हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये 2m + 1 ही होगा. तो अल्टीमेटली अब हम कह सकते हैं कि सिंस 2m + 1 इज एन odd integer, positive odd integer, hence 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are also odd integers because ये 6q + 1 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है,
6q+3 भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और 6q+5 भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये तीनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे। इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है, पूछा है, उसमें से आपको रिमाइंडर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज थी तो हमने ये कहा आर की वैल्यूज जो हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं, 6 जो 6 है इसी से ही आर की वैल्यू निकलती है और यहां से हम इवन और ऑड के ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे 1.5। ओके, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है। देखिए अब थोड़ा फटाफट करते हैं। यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्टकट यूज किया, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे 3m+1 आ रहा है, तो इसको कंपेयर करके देखो a = bq+r, ये तो r बन रहा है और ये b बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। ठीक है, b = 3, देन a = 3q+r और जो r की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, देखिए r जो है 0 हो सकता है, 0 से बिगर और लेस देन 3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि r की जो वैल्यूज़ हैं वह 0, 1, 2, ये तो आपको बिल्कुल से याद कर लेना है। ये जो यहाँ पे 3 होता है इससे लेस होगी, तो इससे लेस देन क्या होता है 2 और 0 से स्टार्ट करके सारी वैल्यूज़ लिख देनी है आपको। यहाँ पे अगर 7 होगा तो आपको 0 से 6 तक सारी वैल्यूज़ मेंशन कर देनी है। अब ये अलग अलग कंसीडर करेंगे, तो देखिए लैंग्वेज में कम से कम यूज़ करूँगा जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो 0, 1, 2 को पुट करेंगे। यहाँ पर अगर 0 पुट किया तो a = 3q, ठीक है, ये हो सकता है। अगर 1 पुट करें तो a = 3q+1 हो सकता है, और अगर 2 पुट करें यहाँ पे तो a = 3q+2 हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब हमने पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम किया, जो भी क्वेश्चन में गिवन है एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसी को हम अज्यूम करते हैं कि a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर क्या होगा, देखिए यहाँ जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, 9q² होगा। ठीक है, मैं एक साथ ही कर दे रहा हूँ। इसका स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे करें तो इसका स्क्वायर, देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q²। ठीक है, एक बार मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये भी स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 9q² + 2ab, तो 6q+1, और यहाँ से जो स्क्वायर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9q² + 12q+4। ओके, अब देखिए जनरल फॉर्म क्या है, कुछ भी नहीं रटना है, ये 3m+1 है, मीन्स 3 कहीं कॉमन आएगा। देखिए 3 कहीं कॉमन आएगा और 1 रिमाइंडर रहेगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं इनमें से हमें 1 अलग कर देना है और 3 कॉमन लेना है। बहुत अच्छा मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको आप चाहे ट्रिक मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हो रहे तो इस ट्रिक को काम लीजिए। ये 3m+1 है, वहाँ पे 3m+0 मान सकते हैं, तो ये bq+r की फॉर्म हो गई है ना। देखो मैंने लिखा है ये bq+r जैसी कोई फॉर्म होगी। तो 3 जो कांस्टेंट है मतलब उसको यहाँ से कॉमन लेना होगा, और +1 जो दिख रहा है वो आपको रिमाइंडर यहाँ पे इसमें रखना है। तो यहाँ से +1 ऑलरेडी है, यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे, तो 1 by 1 करते हैं। इस a² को क्या मैं 3 × 3q² लिख सकता हूँ, तो ये तो बन गया 3m1 फॉर्म का। ठीक है, वेयर m1 इज 3q²। यहाँ से हम देखते हैं इसमें 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 3q² + 2q+1, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन नहीं आएगा। फाइनली इसको हम कहेंगे 3m2+1। ओके, देखिए बहुत इजी है, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, तो पहले मैं इस 4 को जो है ब्रेक करूँगा 3 + 1 में। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इस 1 को अलग कर दिया। अब जो एक्सप्रेशन उसमें से 3 कॉमन लेंगे, तो a² = 3, देखिए यहाँ पे क्या होगा 3q² + 4q+1 और +1, और ये हो गया 3m3 + 1।
है ना। देखिए 3m3 + 1, ये 3m2 + 1 और ये 3m। नाउ जनरली हम क्या कहेंगे, m1 m2 और m3 को अगर हम m माने तो या तो ये 3m फॉर्म का है या ये 3m + 1 फॉर्म का है। और फाइनली क्वेश्चन में ये पूछा था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, तो हमने पॉजिटिव नंबर a कंसीडर किया, उसका स्क्वायर हमें a² मिल रहा है, a², और इनको जनरलाइज किया तो क्या मिला 3m1, तो ये इसी फॉर्म का है, देखिए 3m है ना, या फिर +1 लग रहा है। तो m1 m2 m3 तो क्या है, जो है m की अलग अलग इंस्टेंसेज हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो जनरली इन तीनों को हम इस तरह से कह सकते हैं, या तो 3m फॉर्म का है या फिर 3m + 1 फॉर्म का है। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1. Okay students, pause the video and note down. Now this is the 5th question of exercise 1.1. ये 5th question है, last question. Okay, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m + 1 और 9m + 8. फिर से देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम कंपेयर करते हैं a = bq + r, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ a = bq + r। देखिए r तो क्या है 1 और 8, ठीक है, और जो 9 जो फिक्स चल रहा है वो b होता है, क्योंकि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, और m की जगह हम q कन्वर्ट कर देंगे, है ना, बाद में q को हम कन्वर्ट करके m बता देंगे। तो यहाँ पर हम a तो क्या कह देंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो हो गया हमारा a, ठीक है, और बाद में इसका क्यूब करेंगे हम, तो b की वैल्यू 9 हो गई और a कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो हम लिखते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, नाउ वी डोंट नीड दिस, एंड b इक्वल्स, अब देखिए b को यहाँ पर हम 9 अज्यूम नहीं करेंगे, ओके। तो हियर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो b को हम 3 अज्यूम करेंगे। 3 क्यों करेंगे, देखिए जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आएगी, और वहाँ से हम कॉमन लेंगे 9 को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 भी आएगा, और क्यूब के फॉर्मूले में 9 भी आता है, तो वहाँ से हम 9 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। दूसरा एक और मेथड है इसको समझने का, कि b की वैल्यू अगर 3 है तो r की वैल्यू हमें 0, 1 और 2 मिलेगी, रिमाइंडर जो होगा वो 0, 1 और 2 मिलेगा, और 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि b को हम 3 कंसीडर करेंगे। अब हैंस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = 3q + r एंड r = 0, 1 and 2, ओके। तो a की वैल्यूज क्या होगी, देखिए व्हेन वी कंसीडर r = 0, इट इज a = 3q, okay. When you consider r is 1, then a is 3q + 1, and when you consider r is 2, then a is 3q + 2. Okay, now what we have to do, cube of any positive integer, तो क्यूब करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा लिखा वैसा ही करना है। पहले हमने कहा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे कंसीडर किया, फिर क्यूब ऑफ, तो हमने क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a³ = 3q³, ये कितना होगा 27³ बट इन द क्वेश्चन द 9 इज कांस्टेंट, यानी आपको 9 जो है उसको अलग करना है, कॉमन लेना है। तो इसको 9 अगर हम ऐसे लिखें तो ब्रैकेट में सिंपल है, फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, और ये हो गया 9m1, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूब करते हैं, ओके, 3q + 1 क्यूब, आपको क्यूब ही करना है बिकॉज ये क्वेश्चन में क्यूब है, स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे। तो a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी मैं आपको बता दूँ, 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी है। a + b होल क्यूब क्या होता है, a³, तो पहले इसका क्यूब आएगा, प्लस 3a²b, 3a²b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 27q²। आप आइडेंटिटी यूज़ करके इसको चेक कर लें, ठीक है। एंड प्लस ab 3ab², तो 3ab², तो ये हो जाएगा 9q और प्लस b³, ओके।
अगेन यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 को तो हमें टच ही नहीं करना। इनमें से आप क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। देखिए 9 और ये इधर 1 है, तो यहाँ से 9 मिलेगा, इस 1 को हमें टच नहीं करना, तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ से मिला 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ओके, एंड इट इज इक्वल टू 9m2 प्लस 1। नाउ व्हाट इज m1 एंड m2? देखिए m1 की वैल्यू है 3q क्यूब, m2 की वैल्यू क्या है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, सो दिस इज इक्वल m2। सिमिलरली वी विल फाइंड a क्यूब, इन दिस केस क्यूब, देखिए क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब अगेन, तो a क्यूब लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर b लिखेंगे। देखिए 3a स्क्वायर b आइडेंटिटी याद है तो आप जल्दी कर सकते हैं। ये a स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 और a स्क्वायर b q स्क्वायर, देन 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा, सॉरी ये होगा 3ab स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 q एंड प्लस q क्यूब, ओके। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 मिल रहा है आपको, यहाँ पर भी 8 मिल रहा है, ठीक है, और बाकी जो हैं उसमें हम 9 कॉमन लेंगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3q क्यूब प्लस 9 6 जा 54 प्लस 9 4 जा 36 एंड प्लस 8, ओके। फाइनली वी कैन राइट a क्यूब इक्वल्स टू 9, दिस इज m2, दिस इज m3, ओके, a क्यूब and in the box this is the final value, it means m3 is this one, ये जो ब्रैकेट है ये m3 है। सिमिलरली यह ब्रैकेट m1 था, इस ब्रैकेट में जो भी है वो m2 है और इस ब्रैकेट में m3 है। अब देखिए इनकी जनरल फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो यहाँ पे देखिए m1 m2 और m3 को हम m कंसिडर करें, जनरली m, तो या तो ये 9m की फॉर्म का होगा, ठीक है, 9m, और या फिर ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस ये 8 हो गया, ओके, बाय मिस्टेक इट इज़ 8, सो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये जो है हमारा आंसर है, क्योंकि हम तीनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन ईजी है, आपको बेसिक समझना है। यहाँ से आपको देखना है कि क्या रिमाइंडर होगा, आर की वैल्यूज़ कितनी होगी, और बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है इनडायरेक्टली। बी तो यही होता है जो आपको यहाँ कोफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट दिखता है वो ये बी ही होता है। ए को आप अज्यूम करना है कुछ भी, क्वेश्चन के बिगिनिंग में आप इस तरह से लिख सकते हैं और ये स्टेप्स फॉलो करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 आई होप दोनों सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज वो ईजी है, इससे ईजियर है तीनों एक्सरसाइज। I request you to like and share this video and subscribe the channel. Okay, have a good day, wait for the next video.